हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट इंग्लिश जोन। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 11th क्लास का लेसन 1 मास्टर फॉर एन एजुकेशन, इसका डिटेल स्टडी लेकर आई हूँ। तो देखिए, आज ये आपका डिटेल स्टडी है और इसके पहले वाले लेक्चर में, पिछले लेक्चर में मैं इसकी शॉर्ट समरी लेकर आई थी और आई होप आपने इसे पढ़ा होगा और समझा होगा कि लेसन की क्या समरी है, क्या कहानी है। तो देखिए, ये जो लेसन है ये ऑटोबायोग्राफिकल लेसन है, क्योंकि इसमें लेखक ब्रोकर टी वॉशिंगटन अपनी खुद के स्ट्रगल के बारे में बताता है जो वो एजुकेशन के लिए करता है, और इसलिए वो यहाँ पर कहता है माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। वो बताता है कि शिक्षा के लिए जो मेरा संघर्ष था वो कितना कठिन था, कैसे मैंने शिक्षा प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया जीवन में। तो देखिए, ये लेसन स्टार्ट होता है वन डे व्हाइल एट वर्क इन द कोल माइन। यहाँ से लेसन स्टार्ट होता है, तो आज यहाँ से ही एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे और फीट ओवर माय हेड तक कवर करेंगे। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। देखिए, यहाँ पर आपका पार्ट फर्स्ट है। मैं कोशिश करूंगी कि 2 पार्ट में ही लेसन कंप्लीट हो जाए, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो थर्ड पार्ट भी आएगा। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, वन डे व्हाइल एट वर्क। तो देखिए, लेखक कहता है वन डे व्हाइल एट वर्क इन द कोयल माइन। एक बार जब मैं कोयल होता है कोयला, कोयले की माइन होती है खदान या खान। देखिए, कोयल माइन, कोयले की खान, ये होता है कोयले की खान। तो कहता है एक बार जब मैं कोयले की खान में काम कर रहा था तो आई हैपेंड टू ओवरहियर 2 माइनर्स टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट स्कूल फॉर कलर्ड पीपल समवेयर इन वर्जीनिया। कहता है कि आई हैपेंड, अचानक मेरे साथ क्या घटित हुआ कि मैंने ओवरहियर्ड, देखिए ओवरहियर्ड होता है चुपके से सुन लेना, ये होता है चुपके से सुन लेना। तो मैंने क्या किया, चुपके से सुन लिया। 2 माइनर्स, 2 माइनर्स, खान में काम करने वाले मजदूरों को माइनर्स कहा जाता है। तो 2 माइनर्स को मैंने बात करते हुए सुना अबाउट अ स्कूल, ग्रेट स्कूल, एक बहुत बड़े स्कूल के बारे में, फॉर कलर्ड पीपल, काले लोगों के लिए। कलर्ड का मतलब यहाँ कलरफुल नहीं है, रंगीन नहीं है, बल्कि कलर्ड पीपल, काले लोग, क्योंकि जो नीग्रो होते हैं वो काले होते हैं, जिन्हें हब्सी कहा जाता है। तो नीग्रोस के लिए, कलर्ड पीपल के लिए एक बड़ा स्कूल समवेयर इन वर्जीनिया, जो कहाँ था, कहीं वर्जीनिया में था। तो वर्जीनिया में स्थित एक स्कूल के बारे में 2 लोगों को बात करते हुए लेखक ने सुना। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम that I had ever heard anything about any kind of school or college that was more pretentious than the little colored school in our town. तो कहते हैं कि दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहला समय था, पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने कभी एक ऐसे स्कूल के बारे में सुना जो मोर प्रिटेंशियस, अत्यधिक शानदार था, देन द लिटिल कलर्ड स्कूल, उन स्कूलों की अपेक्षा जो छोटे स्कूल थे नीग्रोज के लिए, इन अवर टाउन, हमारे नगर में, हमारे गांव में जो छोटे छोटे स्कूल थे उससे बहुत ही अधिक शानदार था। देखिए, इसमें एक वर्ड यूज हुआ है प्रिटेंशियस। तो प्रिटेंशियस होता है शानदार। कैसा था वो स्कूल, शानदार था, अधिक शानदार था, उन स्कूलों से अधिक शानदार था जो उसके गांव में थे। तो देखिए, कहता है एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल, जैसे जैसे वो स्कूल का डिस्क्राइब करते रहे। देखिए, इसमें एक फ्रेज यूज हुआ है वेंट ऑन। गो ऑन होता है, गो तो जाना होता है, लेकिन गो ऑन जारी रखना होता है, तो जारी रखा। जैसे जैसे उन्होंने क्या किया, डिस्क्रिप्शन इसका जारी रखा, कंटिन्यू रहे डिस्क्रिप्शन में,
कहता है मुझे ऐसा लगा कि इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, मुझे ऐसा लगा कि शायद ये अर्थ का, पृथ्वी का सबसे महान, सबसे बड़ा स्थान होगा। नॉट इवन हेवन presented more attraction for me at that time than did the Hampton Normal and Agriculture Institute in Virginia। कहता है नॉट हेवन, स्वर्ग भी अगर मुझे मिलता तो वो भी मुझे इतना अट्रैक्ट नहीं करता जितना कि मुझे इस स्कूल ने अट्रैक्ट किया, जिसका नाम हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट था, जो वर्जीनिया में स्थित था। तो उस स्कूल की बात डिस्क्रिप्शन ने मुझे बहुत अधिक अट्रैक्ट किया। तो देखिए कहते हैं कि अबाउट विच दीज मैन वर टॉकिंग, उस स्कूल ने अट्रैक्ट किया जिसके बारे में वो लोग बातें कर रहे थे। फिर कहते हैं कि आई रिजॉल्व, जैसे ही मैंने उन लोगों को बात करते हुए सुना, आई रिजॉल्व, रिजॉल्व होता है दृढ़ निश्चय करना, डिसाइडेड। तो देखिए इसमें रिजॉल्व वर्ब का यूज हुआ है, रिजॉल्व तो होता है दृढ़ निश्चय करना या इरादा बना लेना। मैंने तुरंत दृढ़ निश्चय कर लिया। कहता है कि आई रिजॉल्व एट वंस, एट वंस होता है तुरंत, टू गो दैट स्कूल, तुरंत मैंने उस स्कूल में जाने का निश्चय कर लिया। ऑल्दो आई हैड नो आइडिया, यद्यपि मुझे कोई आइडिया नहीं था, कोई नॉलेज नहीं था कि वेयर इट वॉज, ये कहाँ है, और हाउ मैनी मील्स अवे, यह कितने मील दूर है, एंड हाउ आई वॉज गोइंग टू रीच इट, और मैं वहां कैसे पहुंचने वाला हूँ, कैसे पहुंचूंगा, कोई भी आइडिया नहीं था। फिर भी मैंने डिटरमाइन कर लिया कि मुझे वहां जाना है। कहता है कि आई वॉज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली, आई वॉज ऑन फायर उत्तेजित होता रहा मैं, कॉन्स्टेंटली लगातार, विद वन एम्बिशन, एक इच्छा, एम्बिशन होती है इच्छा, एक एम्बिशन मुझे लगातार उत्तेजित करती रही, एंड दैट वाज टू गो टू हैम्पटन, और यह इच्छा क्या थी, हैम्पटन जाने की थी। द थॉट वाज विद मी डे एंड नाइट, वह थॉट, वह विचार मेरे मन में दिन रात चलता रहता। इन द फॉल ऑफ 1872 के फॉल होता है पतझड़, देखिए फॉल मीन्स होता है पतझड़, जिसे हम ऑटम भी कहते हैं, तो 1900 कहता है कि 1872 के पतझड़ में आई डिटरमाइन टू टेक एन एफर्ट टू गेट देयर, मैंने वहां जाने का प्रयत्न शुरू किया। माई मदर वॉज ट्रबल्ड, मेरी माँ परेशान थी, विद अ ग्रेट फियर, एक बहुत ही गंभीर डर था मेरी माँ को। वो ये सोचती थी कि आई वॉज स्टार्टिंग आउट ऑन अ विल्ड गूस चेज, देखिए इसमें ईडियम यूज हुआ है, विल्ड गूस चेज, ये होता है निष्फल प्रयास करना। देखिए ये जो लेसन में जो ईडियम्स आते हैं, फ्रेजेस आते हैं, ये सभी तुम्हारे ग्रामर के पोर्शन में आते हैं, इसलिए लेसन के जो फ्रेजेस हैं उन्हें मोस्टली ध्यान रखें। इसका सेंटेंस भी आपको बनाना पड़ता है जब ईडियम्स में ये आते हैं। तो विल्ड गूस चेज होता है निष्फल प्रयास करना। तो उसकी माँ को एक ये डर लगा रहता था कि उसका बेटा एक निष्फल प्रयास करने जा रहा है। लेकिन एट एनी रेट भी ईडियम है। देखिए एट एनी रेट होता है किसी भी कीमत पर, कहता है किसी भी कीमत पर मैंने क्या किया, अपनी माँ से परमिशन ले ली। तो कहता है कि किसी भी कीमत पर आई गॉट ओनली हाफ हार्टेड कंसेंट, हाफ हार्टेड आधे मन से, कंसेंट होती है सहमति, कॉन्सेंट फ्रॉम हर, उससे मैंने अपनी माँ से बड़े मुश्किल में आधे मन से सहमति ली, दैट आई माइट स्टार्ट, कि मैं अपनी यात्रा शुरू कर सकूं। आई हैड वेरी लिटिल मनी विद which to buy clothes and pay my traveling expenses, मेरे पास बहुत ही कम पैसे थे जिससे मैं कपड़े खरीद सकूं और अपनी यात्रा के खर्चों को पे कर सकूं। My brother John helped me all, मेरे भाई जॉन ने मेरी पूरी मदद की, that he could, जितनी वो कर सकता था। But of course that was not a great deal, लेकिन of course वास्तव में ये कैसी नहीं थी,
बड़ी मात्रा में नहीं थी। ये भी एक इडियम है, अ ग्रेट डील ऑफ करके आता है, अ ग्रेट डील ऑफ बड़ी मात्रा में। तो ये जितनी उसने मदद की, जितनी वो कर सकता था, लेकिन यह उसके लिए पर्याप्त नहीं थी। तो देखिए कहता है कि फाइनली द ग्रेट डे केम, फाइनली वो ग्रेट डे, वो महान दिन आ ही गया। कौन सा दिन? जब उसने अपनी यात्रा शुरू की। तो देखिए एंड आई स्टार्टेड फॉर हैम्पटन, और मैंने उस दिन अपनी हैम्पटन के लिए यात्रा शुरू की। आई हैड ओनली अ स्मॉल चीप सैचिल, जब मैंने अपनी यात्रा शुरू की तो मेरे पास एक छोटा सा सैचिल था, एक छोटा सा थैला था, दैट कंटेंट द फ्यू आर्टिकल्स, जिसमें कुछ आर्टिकल्स थे, कुछ सामान थे, ऑफ क्लॉथिंग, कपड़ों के, मतलब कुछ कपड़े थे, आई कुड गेट, जो मेरे पास थे उस समय। माई मदर एट दैट टाइम वॉज रैदर वीक, मेरी माँ उस समय कुछ ज्यादा ही कमजोर थी और ब्रोकन इन हेल्थ, और उसका स्वास्थ्य बहुत ही टूटा हुआ था। आई हार्डली expected to see her again.